नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय से आई एक ऐसी अपडेट का विश्लेषण करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है। बात हो रही है आशा कार्यकर्ताओं के अप्रैल और मई 2026 के क्लेम दिशा निर्देशों के बारे में। और हाँ, सिर्फ दिशा निर्देश नहीं, हम IFMS 3.0 के नए पेमेंट प्रोसेस और सबसे खास नए 200 रुपए के प्रोत्साहन राशि पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले क्लेम और वेरिफिकेशन की टाइमलाइन, फिर नई IFMS 3.0 प्रोसेस, उसके बाद नई गतिविधियां और बढ़ी हुई दरें, चौथे नंबर पर बाहर रखी गई गतिविधियां और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी निर्देश। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा क्लेम और सत्यापन की समय सीमा, खासकर अप्रैल और मई 2026 की प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ स्क्रीन पर जो आधिकारिक विभागीय आदेश दिख रहा है, यही पूरी जानकारी का ठोस आधार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आशा सॉफ्ट पर अभी जो ऑनलाइन क्लेम भरे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 2026 और मई 2026 में किए गए कामों के लिए हैं। ये कोई आम साइकिल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन 2 महीनों की एक विशेष विंडो है। अब इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। डेटा सत्यापन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय तय किया गया है, 18 से 20 अगस्त के बीच। उसके ठीक बाद 21 और 22 अगस्त को PHC या CHC लेवल पर पेमेंट का अप्रूवल होगा और फिर 23 अगस्त से ये पूरा डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाएगा। मतलब समय बहुत कम है और काम तेजी से होना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नया पेमेंट प्रोसेस यानी IFMS 3.0 को समझना। एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या रक्षाबंधन के त्योहार से पहले पैसे आ जाएंगे? देखिए, विभाग पूरी कोशिश में लगा है कि पेमेंट जल्द से जल्द हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो नए सिस्टम की वजह से अगर त्योहार से पहले पैसे नहीं भी आते हैं तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। प्रोसेस लगातार चल रहा है। पेमेंट में देरी क्यों हो सकती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेमेंट आना थोड़ा सीधा था, पर अब इसमें IFMS 3.0 पोर्टल जुड़ गया है। इसका मतलब है कि आशा सॉफ्ट पर बिल बनने के बाद उसको 3 अलग-अलग लेवल से गुजरना पड़ेगा, मेकर, चेकर और आखिर में अप्रूवर। इस मल्टी स्टेप चेकिंग की वजह से ही पेमेंट पास होने में कुछ अतिरिक्त दिन लगने की पूरी संभावना है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे दिलचस्प है, तीसरा भाग, वित्तीय अपडेट, जिसमें नई गतिविधियां और बढ़ी हुई दरें शामिल हैं। 200 रुपए का आंकड़ा देखने में शायद लगे कि ये कैसा फिगर है, पर ये एक बिल्कुल नया मासिक इंसेंटिव है। VHND, MCHND या UHND सेशन में लाभार्थियों को लाने और उन्हें मोबिलाइज करने के लिए अब हर महीने 200 रुपए मिलेंगे। अगर इसको हर महीने लगातार दर्ज किया जाए तो ये साल के 2400 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है ना कमाल की बात? पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ये पैसे अपने आप खाते में नहीं आएंगे। डेटा ऑपरेटर को इस नए VHND, MCHND, UHND कॉलम के बारे में स्पष्ट रूप से याद दिलाना पड़ेगा। अगर सिस्टम में इसे नए कॉलम में एंटर नहीं किया गया तो ये 200 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अब इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। यूनिफॉर्म के लिए जहां पहले 1000 रुपए मिलते थे, अब उसे 1100 कर दिया गया है। लेकिन असली जंप देखिए परिवार नियोजन वाले हिस्से में। सास बहू सम्मेलन, PPIUCD और पोस्ट अबॉर्शन IUCD, इन तीनों कामों की प्रोत्साहन राशि सीधे दोगुनी हो गई है। 100 रुपए का 200 रुपए और 150 रुपए का सीधे 300 रुपए। ये ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों के लिए एक बेहतरीन खबर है। खैर, यहाँ एक शर्त भी है। ये जो नई और बढ़ी हुई दरें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 2026 और उसके बाद वाले कामों पर ही लागू होंगी। अगर कोई काम मार्च 2026 या उससे पहले किया गया था तो उसका पेमेंट पुराने यानी कम रेट पर ही होगा। ये फर्क क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चौथा हिस्सा, उन गतिविधियों के बारे में जिनका पेमेंट अभी नहीं होगा, यानी अप्रैल और मई के लिए अपवाद। इस क्लेम साइकिल को बिना रुकावट पूरा करने के लिए कुछ चीजों को अभी बाहर रखा गया है, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत, नई पहल किट, अंतरा इंजेक्टेबल और PCTS मोबाइल ऐप की डेटा एंट्री। इन 4 कामों को इस अप्रैल मई वाले फॉर्म में शामिल नहीं करना है, वरना फॉर्म पास होने में बेवजह की देरी हो सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, जरूरी कदम और क्लेम जमा करने के निर्देश। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि इन स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा,
पहला, अप्रैल और मई की लिस्ट को रिकॉर्ड से मैच करनी है। दूसरा और सबसे अहम, उस पर ANM का RCH रजिस्टर से सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होना एकदम अनिवार्य है। ऑपरेटर को 200 रुपए वाले कॉलम की याद जरूर दिलानी है। क्लेम जमा करने के बाद उसकी फिजिकल रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बस वही क्लेम भरें जो बिल्कुल सही और वेरीफाई होने लायक हों। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये कि 200 रुपए की नई एक्टिविटी और 2 गुने इंसेंटिव आगे चलकर आशा कार्यकर्ताओं की आमदनी को कैसे बदलेंगे। एक तरफ IFMS 3.0 जैसी नई डिजिटल तकनीक है जो शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, और दूसरी तरफ बढ़ते हुए फायदे। इन नए सिस्टम को समझना और अपनाना ही अपने हक की कमाई सुरक्षित करने का सही रास्ता है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो इस क्लेम साइकिल का हिस्सा हैं, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा, ANM, CHO या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और ट्रेनिंग, नई गाइडलाइन, NQAS अपडेट, सरकारी योजनाओं और भर्तियों की सही व भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं, तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल पर। यहाँ आपको मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ट्रेनिंग वीडियोस, NQAS प्रश्नोत्तरी और जरूरी सरकारी अपडेट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, आपकी आवाज, आपकी जानकारी।